एक दूर दराज गांव में अली नाम का एक गरीब मगर निहायत ज़हीन लड़का रहता था। उसका घर कच्चा था, कपड़े सादा थे, मगर उसकी सोच बहुत बुलंद थी। बचपन से ही उसे पुरानी कहानियां सुनने और पुरअसरार चीजों की तलाश का शौक था। गांव के बूढ़े जब रात के वक्त आग के गिर्द बैठकर किस्से सुनाते तो अली सबसे आगे बैठा होता। वो खास तौर पर उस कहानी को बड़े गौर से सुनता जिसमें एक पोशीदा खजाने का जिक्र होता था, जिसे सदियों पहले एक बादशाह ने दुश्मनों के खौफ से जमीन में दफन कर दिया था। किसी को इस खजाने की सही जगह मालूम ना थी, लेकिन कहा जाता था कि वो खजाना इतना कीमती है कि जिसके हाथ लग जाए उसकी तकदीर बदल जाए। अली जब भी ये कहानी सुनता उसकी आंखों में चमक आ जाती। वो दिल ही दिल में सोचता कि अगर वो इस खजाने को ढूंढ ले तो ना सिर्फ अपनी गुर्बत खत्म कर सकता है बल्कि अपने गांव के लोगों की जिंदगी भी बेहतर बना सकता है। वो अक्सर अकेले बैठकर इस खजाने के बारे में सोचता और मुख्तलिफ अंदाजे लगाता कि वो कहाँ हो सकता है। एक दिन अली के हाथ एक हैरान कुन चीज लगी। वो अपने घर के कोने में पड़े एक पुराने संदूक को साफ कर रहा था कि उसे अपने मरहूम दादा की एक पुरानी डायरी मिली। इस डायरी के सफ़हात जर्द हो चुके थे, मगर उन पर कुछ अजीबो गरीब नक्शे और निशान बने हुए थे। अली ने जब गौर से देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि ये कोई आम डायरी नहीं, बल्कि शायद उसी पोशीदा खजाने का सुराग है जिसकी कहानियां वो बचपन से सुनता आया था। अली ने कई घंटों तक उन नक्शों का मुताला किया। इसे कुछ निशान पहचान में आए, जैसे पहाड़, दरख्त और एक पुरानी इमारत की तस्वीर। उसने अंदाजा लगाया कि ये नक्शा किसी खास जगह की तरफ इशारा कर रहा है। इसी लम्हे उसने फैसला किया कि वो उस राज को हल करेगा, चाहे उसे कितनी ही मुश्किलात का सामना क्यों न करना पड़े। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त हसन को इस बारे में बताया। हसन एक बहादुर और वफादार लड़का था। जब अली ने उसे डायरी दिखाई तो हुस्ने की आंखों में भी जोश भर गया। उसने फौरन कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों ने अगले ही दिन अपनी मुहिम शुरू करने का फैसला किया। सुबह सवेरे जब सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, वो दोनों अपने सफर पर निकल पड़े। उनके पास थोड़ा सा खाना, पानी और वो पुरानी डायरी थी। सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजीद कहानियां बनाते रहें। रात से गुजरना पड़ा जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। दरख्त इतने ऊंचे और घने थे कि हर तरफ अंधेरा सा महसूस होता था। कई बार उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई जानवर उनका पीछा कर रहा हो। हसन कभी कभी घबरा जाता, मगर अली का हौसला मजबूत था। वो कहता, हमें डरना नहीं चाहिए, यही आजमाइश है। दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और आगे बढ़ते रहते। एक दिन वो एक दरिया के किनारे पहुंचे। नक्शे के मुताबिक उन्हें इस दरिया को पार करना था। पानी बहुत तेज बह रहा था और पुल कहीं नजर नहीं आ रहा था। हसन ने कहा, ये खतरनाक है, हमें वापस जाना चाहिए। मगर अली ने हिम्मत ना हारी। उसने इर्द गिर्द देखा और कुछ लकड़ियां जमा करके एक छोटा सा बेड़ा बनाया। बड़ी मुश्किल से दोनों ने दरिया पार किया। सफर के दौरान उन्हें कई और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी वो रास्ता भूल जाते, कभी खाना खत्म होने लगता, मगर वो हिम्मत नहीं हारते थे। अली नक्शे के हर निशान को गौर से देखता और उसके मुताबिक रास्ता तलाश करता। आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद वो एक पुराने खंडर के पास पहुंचे। ये वही जगह थी जिसकी तस्वीर नक्शे में बनी हुई थी। इमारत टूटी फूटी थी, दीवारों पर काई जमी हुई थी और अंदर गहरा सन्नाटा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुए। अंदर अंधेरा था, मगर अली ने एक मशल जला ली। रोशनी में उन्हें एक अजीब सा निशान नजर आया जो डायरी में भी मौजूद था। अली ने फौरन पहचान लिया कि यही असल मकाम है। उन्होंने जमीन खोदना शुरू की। काफी देर की मेहनत के बाद उन्हें एक मजबूत लकड़ी का संदूक मिला। दोनों की खुशी की इंतहा ना रही। उन्होंने संदूक खोला तो अंदर सोने के सिक्के, कीमती जवाहरात और पुराने जमाने की बेशकीमत अशिया मौजूद थीं। हुस्ने खुशी से चीख उठा, हम कामयाब हो गए। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ये सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का खजाना है। वो दोनों खजाना लेकर वापस गांव आए। गांव वालों ने जब ये देखा तो सब हैरान रह गए।
अली ने इस खजाने को अपनी जात के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उससे गांव में स्कूल, कुआं और बेहतर घर बनवाए। जल्द ही उनका गांव एक खुशहाल जगह बन गया। लोग अली की जहानत और नेक दिली की तारीफ करने लगे। अली ने साबित कर दिया कि असल कामयाबी सिर्फ खजाना हासिल करने में नहीं, बल्कि उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने में है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर इंसान के दिल में नेक नीयत और पुख्ता इरादा हो तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी अबूर कर सकता है और असल खुशी दूसरों की मदद इस तरह करने की में है। मजीद स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल वायर स्टोरीज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।